आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर आपका 35 चलेगा, घन, घनाभ तथा वेलन है। इसमें आपको ये पहले समझना है कि आपका फार्मूला क्या है। ज़्यादा हम जो है कि फार्मूला आपको जो है कि समझाएंगे नहीं, सिर्फ आपको जो है कि स्क्रीन पे फार्मूला इंडिकेट किया जाएगा, आप जो है कि उस फार्मूले को याद रखेंगे। क्योंकि ज़्यादा हम लोग जो है कि बेसिक समझेंगे तो थोड़ा हम लोग का प्रोसेस भी बढ़ेगा और ज़्यादा हम लोग का समय भी लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है कि आपको स्क्रीन करेंगे कि स्क्रीन पर जो है कि इंडिकेट करेंगे घन किसे कहते हैं और घनाभ का फार्मूला क्या होता है, घन का फार्मूला क्या होता है, और इसके बाद बेलन का फार्मूला और क्या खोखले बेलन का फार्मूला, और जो है कि आपका स्क्रीन पे इंडिकेट किया जाएगा महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स आप जो है कि इन सभी का स्क्रीनशॉट करके जो है कि आप लोग याद रखेंगे आपका फार्मूला क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य भी आपका क्या है। तो चलिए हम लोग जो है कि स्क्रीन पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि स्क्रीन पे जो है फार्मूला क्या क्या है। जल्दी जल्दी जो है कि आप उनका स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए स्क्रीन पर जो है कि हम इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहा है कि एक घन का आयतन जो है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना होगा, देखिए तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन बराबर होता है ए का क्या क्यू होता है। घन का आयतन दिया है क्या 27 दिया है, ये ए का क्यू, और इसका ये क्यू हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्ण में 3 क्यू यानी कि 27 हो जाएगा बराबर ए होगा। इसका घन निकालेंगे तो 3 होगा यानी कि ए बराबर क्या 3। यानी घन का जो घन की जो भुजा है आपकी ए है, और आपसे पूछा है क्या करे घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों 6a² होता है। तो 6 गुणे ए का मतलब 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 6 गुणे 3 तिली के 9 हुआ, और 9 6 कितना हुआ 54, यानी कि आपका हुआ 54 जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। जो कि ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है, 54 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर मात्रक जोड़ लेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया है, किस तरह सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि फार्मूला में आपको क्या कह रहा है, आप जो है कि ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है जरा वो देखिए। प्रश्न नंबर जो है कि हम लोग 2 देखेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि एक घन की सभी बीमाएं, देखिए यहाँ पर सभी बीमाएं जो है कि सभी बीमाएं जो है कि बढ़ाई जा रही है, करीब एक घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा। देखिए जब 100% इसका बढ़ जाएगा, यानी कि सभी बीमाओं को यदि 100% बढ़ा दें तो आपका जो है कि इसमें जो है कि आपका संपूर्ण पृष्ठ जो आपकी वृद्धि होगी, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि जो होगी आपको 400, यानी कि आपका जो है 400% का वृद्धि होगा। कितने का 400% का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। इस टाइप के यदि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कि सभी बीमाओं में यदि 100% की वृद्धि करता है तो आपका जो है कि 400% जो है आपका टोटल संपूर्ण पृष्ठ में आपकी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है एक घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है कि बढ़ जाएगा, तो आपका कितना होगा 400% होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे 400% जो है कि सभी बीमाएं घन के संपूर्ण पृष्ठ में जो है कि 400 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 400% की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो, ये रहा क्या आंसर। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन करेगी। एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2 जो है कि 4 मीटर है तथा लंबाई आपका 1.68 मीटर है। किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर जो है 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जितना जो वह जो है जितना आपका रोलर का जो है कि वक्र पृष्ठ होगा वह एक चक्कर में तो वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही जो है कि वह जो है कि मैदान को समतल करेगा, ठीक है। लेकिन 1000 चक्कर घूम रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 से जो है कि उसके वक्र पृष्ठ में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो बस हम लोग कुछ नहीं करना है, बस हम लोग वही करना है कि 1000 से जो है कि बेलन के वक्र पृष्ठ में जो है कि हम लोग क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि व्यास, बेलनाकार रोलर का व्यास, यानी कि आपका व्यास दिया हुआ है, सिर्फ मैं व्यास लिख दे रहा हूँ, ठीक है। व्यास दिया है 2.4, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों
2.4 बटा में कितना 2, यानी कि यह हो जाएगा 1 दशमलव कितने का 2 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, मीटर में है, ठीक है, इतना मीटर। अब देखिएगा इसके बाद जो लंबाई दे रहा है, लंबाई आपका दिया हुआ है जो है कि 1.68, ठीक है, 1.68। तो हम लोग निकालेंगे क्या, किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है कि चक्कर लगाने मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना चक्कर लगा रहा है 1000 गुणे वक्र पृष्ठ के बराबर, यानी एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही जो है कि समतल करेगा, और 1000 चक्कर घूम रहा है तो 1000 तो जो है कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ के बराबर, ठीक है। यहां से हो जाएगा बेलन का वक्र, यानी कि यह हो जाएगा 1000 गुणे बेलन का वक्र पृष्ठ छोटा है 2 पाई RL होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे R त्रिज्या कितनी है 1.2 हो जाएगी, गुणे L कितना है, लंबाई आपकी टोटल कितनी है 1.68, ठीक है। और इनका यदि हम लोग सोल्यूशन कर देंगे, पूरा सोल्यूशन यदि हम लोग करेंगे तो आप लोग जो है करके देख लेंगे, हम लोग करेंगे तो ज़्यादा प्रोसेस बढ़ेगा, आपका टोटल आपका हो जाएगा 12,672 मीटर क्या स्क्वायर। यही टोटल हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं तो आपका इतना मिलेगा, ठीक है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका सभी का जो है कि सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो 12,672 मीटर स्क्वायर, यानी टोटल जो है कि रोलर जो है जितना आपका जो है कि जितना वह जो है कि समतल करेगा मैदान, यानी कि जितना समतल वह मैदान जो है, जितना वह रोलर जो है समतल मैदान करेगा, आपका टोटल होगा 12,672 मीटर स्क्वायर जो है कि समतल वो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर ले हम लोग 12,672, तीसरे का जो है कि ऑप्शन नंबर, तीसरे का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका 12,672 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस 1000 से बेलन के वक्र पृष्ठ में लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आप सोल्यूशन करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यदि सोल्यूशन हम कराएंगे ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई और गुणा भाग भी करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर आंसर रख दिए, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझाएंगे हम कि जो है किस तरह से सोल्यूशन कराया गया, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टंकी की आधार की त्रिज्या 2 मीटर है तथा ऊंचाई जो है कि 4.5 मीटर है। टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है, तो खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए टंकी से पानी की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग मीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये फार्मूला पर आप लोग जो है पहले ही पढ़े होंगे, चाल और समय में आप लोग पढ़ेंगे, चाल दूरी और समय जो चल रहा था उसमें आपका फार्मूला बिल्कुल विधिवत बताया गया था कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो कैसे हम लोग बदलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टंकी की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो टंकी का व्यास है 12 सेंटीमीटर का है ना, त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और 6 सेंटीमीटर को, ठीक है, सेंटीमीटर है लेकिन हम लोग की चाल के मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये सेंटीमीटर में है तो हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो आपका 6/100 होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.06 मीटर, ठीक है। यहाँ पर खाली टंकी को भरने में लगा समय आपका फार्मूला लिखा गया है, बेलनाकार टंकी का आयतन चाहिए और टंकी का क्षेत्रफल चाहिए और गुणे क्या चाल, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन और टंकी का क्षेत्रफल गुणे क्या चाल आपका चाहिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर बटा में r स्क्वायर गुणे क्या आपका चाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं पाई का मान, पाई रहने दिए हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका गुणे बेलनाकार टंकी का आयतन, ठीक है। बेलनाकार टंकी का आयतन यानी कि r स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है आपका प्रश्न में दिया गया है, त्रिज्या 2 मीटर की है, कितने की है 2 मीटर की है। इसके बाद 2 मीटर का तो दो बार लिखेंगे ना, r गुणे r और गुणे h, हाइट कितनी है इसकी 4.5 मीटर की, ठीक है। बेलनाकार जो है टंकी जो है उसकी त्रिज्या जो है 2 मीटर की है, हाइट है 4.5 मीटर की। इसके बाद टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास, तो 12 सेंटीमीटर व्यास हुआ तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और त्रिज्या को मीटर में बदलेंगे तो आपका 0.06 हुआ। अब यही जो है टंकी की त्रिज्या जो दिया है उसका 2 बार r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इतना गुणे इतना, गुणे आपका चाल है आपका कितना 5/18, तो यहाँ पर कर दिए 5/18। टोटल हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 18,000 सेंटीमीटर।
सॉरी 18,000 सेकेंड। अब ये टोटल आपका 18,000 जो सेकेंड है, यदि हम लोग इसको घंटा में बदलते हैं, सेकेंड को यदि घंटा में बदलते हैं तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, लेकिन हम लोग को 18,000 सेकेंड है, तो 18,000 सेकेंड को घंटे में यदि बदलना है तो 3600 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। 3600 से 18,000 को भाग देंगे तो ये 0 से 1 0 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 6 के 36 हुआ, 6 18 30 हुआ, 6 5 कितना हुआ 30, यानी कि 5 घंटा। टोटल कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, जो कि आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि आपका जो है कि टोटल 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी कि टंकी को भरने में आपको कितना घंटा लगेगा, 5 घंटे का आपका समय लगेगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर जो है कि आपको 5 है, ये आपका जो है बुक में सॉल्यूशन खुद किया है, ठीक है। मैं सिर्फ समझा देता हूँ किस तरह से आपका सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार पाइप जिसकी आंतरिक व्यास जो है कि आपका 7 सेमी है से पानी बाहर पंप किया जाता है, ठीक है। यानी कि पंप का मतलब, पंप किया जाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। पंप किए जाने का मतलब ये समझिए, यदि पानी का बहाव 72 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, पानी का बहाव जो है 72 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। देखिएगा पानी का बहाव 1 सेकेंड में 72 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है ना। पानी का बहाव 1 सेकेंड में कितना, 72 सेंटीमीटर हो रहा है, आप इसे याद रखिएगा। तो 1 घंटे में बहाव पंप किए गए पानी का आयतन। अब कह रहे कि आखिर में 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, तो आखिर में 1 घंटे में कितना वो जो है बहाव करेगा, और उस पानी का क्या निकालना है, आयतन हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पर पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो आधा होगा, 7/2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर फार्मूला हम लोग को बनता है क्या, 1 घंटे में पंप किए गए, यानी कि 1 घंटे में पानी बाहर निकाले गए पानी का आयतन, यानी कि 1 घंटे में बाहर निकाले गए पानी का आयतन आपका कितना होगा। फार्मूला बनता है πr² गुणे 1 घंटे में पानी का बहाव, 1 घंटे में जितना पानी आपका बहेगा वो चाहिए, और πr², ठीक है। अब यहाँ पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान पता ही है यहाँ पर 7/2। यहाँ पर 1 घंटे में पानी का बहाव, यहाँ पर समझिएगा 1 सेकेंड में इतना है। देखिए 1 सेकेंड में जो है, यहाँ पर पहले विस्तार समझ लीजिए, 1 सेकेंड में जो है कि 72 सेंटीमीटर बह रहा है। 1 सेकेंड में जो है कि आखिर में 72 सेंटीमीटर का वो बहाव कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आखिर में 1 घंटा में कितना जो है, कितने सेंटीमीटर का वो बहाव करेगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेकेंड में जब इतना सेंटीमीटर का बहाव कर रहा है, तो सेकेंड में हम लोग को लेना है, पता करना है हम लोग कितने घंटे का, 1 घंटे का। तो 1 सेकेंड में 72 हुआ, तो 1 घंटा में 36 सेकेंड होता है ना, 3600 सेकेंड होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 3600 से जो है क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 72 गुणे क्या 3600, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर का वो बहाव करेगा, ठीक है, समझे है ना। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, 72 यानी कि 1 सेकेंड में जितना बहाव वो कर रहा है उसका, यानी कि 360, यानी 60 गुणे 60 कर देंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो पता चलेगा कि 1 घंटे में जो है कितने सेंटीमीटर का बहाव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर वही प्रोसेस चले हैं, और यहाँ पर पूरा हम लोग इसका सोल्यूशन यदि करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 99 79 200, ठीक है। और यहाँ पर घन सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर को हम लोग लीटर में यदि बदलना चाहते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि 1000 से इस पूरे को यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो आपका हो जाएगा 99 लीटर का आपका होगा। तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको सोल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा। और हाँ, बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं सर जो बुक में दिया रहता है आप उसी का नकल करते हैं। कोई बात नहीं, जिस तरह से ये बुक में दिया है आपको सिर्फ समझना है, नकल करते हैं कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ किस तरह से जो है सोल्यूशन कराया गया, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन किया गया है, यहीं पर यदि आपको बताया ना गया होता तो हो सकता है आपको समझ में ना आता, ठीक है, यानी कि ये ज्यादा प्रोसेस है। और यहाँ पर भी यदि आपको बताया नहीं गया तो हमको हो सकता है आपको समझ में ना आए, और आपको समझ में आता है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए जो है कि बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। ये उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हाँ ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 6 है, करे कि 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और इसे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी तक फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? आपसे पूछ रहा है, देखिए ये जो आपका चबूतरा बना हुआ है पहले से, इसकी हाइट पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी आपकी होगी। तो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे कि जो आपका ये देखिए ये जो बाहर वाला ये हम लोग जो है कि ऐसे जो है इसको जो गाढ़ा किए हैं ना, ये वाला ये आपका चबूतरा है बाहर वाला, ठीक है। और ये अंदर वाला क्या है, इनार है। ये इनार खोदा गया है जो कि आपकी हाइट, इनार की हाइट टोटल 14 मीटर की है। लेकिन इस इनार का जो व्यास है, इनार का व्यास आपका 20 का है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी? त्रिज्या की बात करें ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 10 की होगी कि नहीं, या यहाँ केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी? 10 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी कि कुएं की त्रिज्या आपकी 10 की हुई, लेकिन कुएं की त्रिज्या 10 की हुई, ठीक है। लेकिन पूरा जो चबूतरा ये बनाया गया है 5 मीटर चौड़ा कर रहा है ना, 5 मीटर जो चौड़ा बनाया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चौड़ा होगा कि नहीं होगा? तो अब ये पूरा आपकी ये त्रिज्या काम करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो 10 और 5 कितना, 15। यानी कि जो आपका चबूतरा बना हुआ है, यदि केंद्र से, इनार के केंद्र से जो है कि चबूतरे तक यानी कि बाहर के हिस्से तक का यदि त्रिज्या लिया जाए तो आपको कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15। तब तो व्यास टोटल कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 30, यानी 30 सेंटीमीटर 30 मीटर का जो है कि व्यास आपका बनेगा। इसमें किया क्या गया है, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। पहले हम लोग निकालेंगे कुएं में जो है, कुएं से जो भी आपकी मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन कितना है। तो आपका फार्मूला पाई आर स्क्वायर क्या, h, ठीक है। तो पाई का मान नहीं रखा गया है, त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर की है कुएं की, हाइट कुएं की है आपकी कितनी, 14 सेंटीमीटर की। तो आपका हुआ 1400, यानी कि 1400 पाई मीटर स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपका मीटर क्यों है, यानी कि जो कुएं से जो भी आपका माटी निकला हुआ है, ठीक है, निकाली गई जो मिट्टी है, ऐसे बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, माटी नहीं, हिंदी भाषा हो जाएगा, भोजपुरी भाषा हो जाएगा, ठीक है। जो कुएं से निकाली गई मिट्टी जो है आपकी हो जाएगी 1400 पाई मीटर की क्यूब, यानी कि इतना जो है कुएं से मिट्टी हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा चबूतरे का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपका आयतन हो गया, टोटल इतने आयतन का जो है कि मिट्टी निकाली गई है। लेकिन ये जो भी आपका चबूतरा बनाया गया है इसका जो है कि आपका देखते हैं कि क्षेत्रफल आपका कितना है, ठीक है। इसका जो है क्षेत्रफल कितना है हम लोगों का, तो देखिए ये पूरे जो है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर की, उसमें से जो है कि ये 10 का घटा दें तो आपको कितना हो जाएगा, 5 का होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, देखिए चबूतरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है क्या, देखिए ये आपका जो बड़ा वाला त्रिज्या है, पूरा केंद्र से ये चबूतरे तक की जो आपकी ये लंबाई है, ये त्रिज्या काम करेगा, तो पूरा 15 है ना, तो ये बड़े वाले को जो है 15 लेंगे, और इसी छोटा वाला जो है इनार वाला जो त्रिज्या है ये क्या है, आर, स्मॉल आर है, ठीक है। तो आपका कैपिटल आर में से पूरा बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाले त्रिज्या को यदि घटा दे तो पता चल जाएगा आसानी से, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपका आर स्क्वायर यानी 15 है कैपिटल, इसके बाद माइनस स्मॉल वाला कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका हो गया 225 हो गया, और ये 100 हो गया। तो 225 में 100 घटा देंगे तो 125 पाई होगा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 225 पाई। और क्षेत्रफल है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब जरा समझिए, इतना तो अब हो गया। अब चबूतरे की ऊंचाई निकालना है, तो पूरे जो है कि आयतन में यदि हम लोग क्षेत्रफल से भाग दे दें तो आपका पता चल जाएगा कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। तो मानी गई है चबूतरे की ऊंचाई कितनी, मान लेते हैं कितनी है, h है। तो आयतन बटा में क्या, क्षेत्रफल, यानी कि जितना आपका क्षेत्रफल है चबूतरे का, उसमें जो है कि आयतन में, यानी कि जितनी निकाली गई मिट्टी के आयतन में जो है कि भाग दे देंगे तो पता चलेगा कितना हम लोग की हाइट है उसकी। तो भाग दिया गया तो आपका हो गया, पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, और हम लोग 125 से 1400 में भाग देंगे तो आपका होगा 11.2 मीटर, यानी कि जो हाइट है इसकी 11 जो है आपकी 2 मीटर की हाइट होगी इस चबूतरे के ऊंचाई, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, 11.2 मीटर का। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 6वें का सी आपका करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, 6वें का ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट मिला। उम्मीद होगी कि ये ग्राफ जब बन गया तो आसानी से समझ में आ भी गया होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो है 7वां में आपसे पूछ के रहा है, कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण होगा,
यानी 6 सेंटीमीटर जब भुजा होगी तो घन का विकर्ण कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, कह रहे घन का विकर्ण आपको फाइंड करना है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में 3 और क्या ए होता है, जहां पर ए क्या है घन की भुजा है, तो घन की भुजा ए बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर की है, तो यह हो जाएगा कर्णी में 3 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 कर्णी में कितना 3, यानी कि ऑप्शन की बात कर ले हम लोग तो 6 कर्णी में 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो रहा है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में करें 2 बेलन में प्रथम के आधार की त्रिज्या, देखिए 2 बेलन है और इनका जो है कि आयतन का अनुपात निकालना है। आयतन को क्या निकालना है, अनुपात। करें कि 2 बेलन इस प्रकार है, त्रिज्या दूसरे त्रिज्या के आधार की आधी है, किंतु पहले की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए फार्मूला सिर्फ आपको फार्मूला याद है, V1 अपान क्या होता है V2, आयतनों का अनुपात निकालना V1 अपान V2। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर इंटू क्या H1 होता है, बटा में आपका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू क्या H2। समझ रहे हैं, ये अनुपात निकालने के लिए फार्मूला है। पहले का ये हो गया पाई R स्क्वायर इंटू एच हो गया, दूसरे के लिए आयतन के लिए आपका हो गया पाई R स्क्वायर 2, यानी कि दूसरे के लिए R2 है ना, दूसरे के लिए बटा में क्या 2। ये आपका फार्मूला एक बन गया, इसी से हम लोग अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न में क्या कर रहा है वो समझिए, कह रहा है कि प्रथम का आधार की त्रिज्या जो R1 है, R1 का जो त्रिज्या है वह कह रहा है कि दूसरे के आधार की त्रिज्या की आधी। अभी जो R1 है दूसरे का R2 है ना, तो R2 का ये कितना है आधा है, यानी कि 1 बटा में कितना 2। R1 एक कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन कर रहा है किंतु पहले की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई की दोगुनी है, यानी कि H1 जो है पहले की जो हाइट है दूसरे के दोगुनी है, तो दूसरा H2 है तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2H2 होगा कि नहीं होगा, दूसरे का दोगुना हो गया और ये दूसरे का क्या आधा है R1। समझ में आ रहा है, यहाँ पर बस पुट कर दिए V1 अपन क्या V2 बराबर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R1 कितना है R2 बटा में क्या है, यहाँ पर देखिए R2 बटा में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे गुणे H1 कितना है 2H2 है। ठीक है, 2H2 बटा में यह R2 कितना है, देखिए R2 तो R2 ही रहेगा ना, I स्क्वायर गुणे यहाँ पर हो जाएगा H2 है तो क्या H2 से H2 कट गया और यहाँ से हो जाएगा V1 अपान क्या V2, अनुपात निकल रहा है तो यह हो जाएगा R2 स्क्वायर बटा में क्या 2 दूनी के 4 हो जाएगा गुणे 2 और बाटा में हो जाएगा क्या R2 स्क्वायर। उम्मीद समझ में आ रहा है, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी क्या 4, यानी कि आपका हो गया V1 बटा में क्या फ्रेंड्स V2 बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना 2, यानी कि एक संबंध कितने का अनुपात हुआ 2 का अनुपात हुआ। यानी कि ऑप्शन की हम लोग बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक संबंध 2 का अनुपात हुआ। क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एक संबंध 2 का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो। उम्मीद हो ये समझ में। देखिए अनुपात के लिए ये फार्मूला आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है, ये आपका अनुपात फाइंड करने के लिए है जब 2 बेलन आपके दिए रहे तब। ठीक है, उनका अनुपात यदि फाइंड करना तो आयतनों का अनुपात ये निकालने के लिए फार्मूला है। और जैसे जैसे ये कंडीशन कह रहा है, ये पहली कंडीशन बनी है, ये क्या दूसरी कंडीशन बनी। पहली कंडीशन कह रहा है कि जो R1 है पहले की जो त्रिज्या है दूसरे की आधी है तो आधी कर दें, और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो पहले की ऊंचाई है दूसरे की ऊंचाई का दोगुना है तो दोगुना कर दें। बहुत सिंपल है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है, तो ऑप्शन ए आपका डी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि वर्ग सेंटीमीटर में जो है कि आपका कितना होगा, घन का जो है कि संपूर्ण पृष्ठ आपका वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए घन का विकर्ण दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण, अभी फार्मूला देखे है ना, घन का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में 3, ये ए होता है कि नहीं होता है। लेकिन घन का विकर्ण दिया, ये तो आपका फार्मूला बना ना, लेकिन घन का विकर्ण दिया हुआ है आपका कितना है 6 कर्णी में 3 है, 6 कर्णी में 3 और विकर्ण कर्णी में 3 ए, तो कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कट गया, यानी कि 6 बराबर क्या ए, यानी घन की भुजा ये निकल गई ना, ये क्या रहा भुजा, यानी घन की भुजा कितनी है 6। लेकिन आपसे पूछा है क्या, करे घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ।
घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे भुजा का क्या स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा है 6 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6 गुणे 6 छवे के 36 हुआ, अच्छा 6 के 36 को 6 हासिल 3, अच्छा 3 18, 18 2 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 216। ठीक है, यानी कि आपका हो गया, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ फाइंड करें वर्ग सेंटीमीटर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है में, तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हो जाएगा 216, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, सेम प्रोसेस आपका, बहुत इजी था ये लगभग, ठीक है। यानी कि जो ये आपका फाइंड हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका हुआ 216 आपका घन सेंटीमीटर क्या क्यू, आपसे पूछ रहा है क्या सेंटीमीटर क्यों नहीं यार, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर होता है संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हम लोग कराएंगे। और क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि एक घन की कोर को 20% बढ़ा दिया जाए। देखिए एक घन की कोर को 20% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में सभी बीमाओं को बढ़ा रहा था, लेकिन इसमें वैसी कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब कि एक ही बीमा को जब बढ़ा रहा है तो इसके लिए फार्मूला होता है, सिर्फ हम लोग फार्मूले पे रख देंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिया गया है उसी में ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए हम फार्मूला रख करके भी हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं। ये आपका शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि देखिए किसी भी कोर की लंबाई चौड़ाई या हाइट में जो है यदि हम लोग r% की यदि वृद्धि करते हैं, ठीक है, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई में यदि r% यानी r1 r2 और r3 में क्रमशः वृद्धि करते हैं तो उसकी यदि कमी निकाली जाए, यानी कि उसमें वृद्धि या कमी हो तब, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि या कमी होती है तो उसके लिए आयतन में परिवर्तन के लिए ये फार्मूला लगता है। जब कमी होगी तो माइनस लगाएंगे और वृद्धि होगी तो क्या प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं r बराबर यहाँ पर क्या दिया है 20%, ठीक है, ये r बराबर कितना 20% की इसमें वृद्धि दे रहा है ना, कितने परसेंटेज की 20% बढ़ा दे रहा है। देखिए बढ़ रही है, क्या हो रही है बढ़ रही है, तो प्लस में लेंगे और घटेगा तो किस में माइनस में, तो बस इसमें आयतन परिवर्तन हम निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 100 प्लस r1 r2 r3 का मान कितना परसेंटेज 20% रहेगा, ठीक है, 20 बटा में कितना 100, दूसरा हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा में कितना 100, तीसरा हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा में कितना 100 और माइनस क्या 1 हो जाएगा और गुणे कितना 100%, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो जाएगा कितना 120 बटा में 100 गुणे 120 बटा में 100 गुणे 120 बटा में क्या 100। ये प्लस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वृद्धि हो, यदि आपका कमी होता तो माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ माइनस हम लोग लगा देंगे और माइनस क्या 1, यहाँ से हो जाएगा गुणे 100%, ठीक है। देखिए एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर 2 कट गया, इससे एक कट जाएगा, ये यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 12 से 12 में गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, गुणे 12 आपका हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा ये आपका 1000 हुआ और माइनस 1 हुआ, इसके बाद क्या 100%, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना 1728 होगा, बटा में आपका 1000 होगा, माइनस 1 हो जाएगा और गुणे कितना 100%। इसके बाद ये हो जाएगा 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए, 1000 हो जाएगा 1728 में से 1000 घटा देंगे तो 728 होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पूरे का बटा 1000 होगा, गुणे क्या 100% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 72.8%, यानी कि आपका हुआ 72.8% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो आपसे पूछा था क्या घन के आयतन में जो बढ़ जाएगा, घन का आयतन कितना परसेंटेज होगा, यानी कि 72.8% जो है आपका जो है कि आयतन में वृद्धि होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस समय सोल्यूशन कराया हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, किस समय कौन सा फार्मूला याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य में आपको दिया भी गया है, वो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है 11 से कि प्रश्न नंबर 11 का हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे बहुत ही इजी तरीके से।
ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 11 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन की कोर होगी, यानी कि कह रहे कि इस प्रकार जो भी आपका कोर बनेगा उसकी घन की कोर आपकी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि घन दिया हो, घन की कोर दिया हो, ठीक है, और उसकी हम लोग को जो है कि तीनों घनों को पिघला करके एक जो है कि नया घन बनाया जा रहा है, तो उसका कह रहे हैं कि उसकी जो है कोर की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, आपकी पूछ रहे कोर की लंबाई कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यदि हम लोग को कोई घन दिया हो, उसका यदि आयतन दिया हो, ठीक है, तो यदि हम लोग को उसके घन का जो है कि घन की लंबाई यानी घन के कोर की लंबाई यदि फाइंड करनी हो, तो फार्मूला बनता है हम लोग का, क्या बनता है कि भुजा बराबर होता है 3 करणी में क्या आयतन। ठीक है, यदि हम लोग का किसी भी घन की यदि आयतन दी गई हो, यानी किसी भी घन का यदि आयतन दिया गया हो और हम लोग को उसका जो है कि भुजा फाइंड करना हो, तो भुजा बराबर होता है 3 करणी में घन का क्या आयतन, आयत हो गया है, आयतन है। ठीक है, यानी कि उस घन का हम लोग को आयतन पहले चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। फार्मूला क्या बनता है, बनता है भुजा बराबर 3 करणी में घन का आयतन। ये देखिए कितने घन थे आपके, 3 घन थे ना, तो तीनों घनों को पिघलाकर बनाया जा रहा है ना, तो पहले घन का आयतन चाहिए, दूसरे घन का आयतन चाहिए, तीसरे घन का आयतन यदि पता हो, और तीनों आयतन को यदि हम लोग जोड़ दें और जोड़ करके यदि हम लोग उसका क्यू निकाल दें, तो आसानी से हम लोग उसकी भुजा फाइंड हो जाएगी। तो फार्मूला बनता है कि भुजा बराबर हो जाएगा 3 करणी में आपका हो जाएगा पहले का आयतन धन दूसरे का आयतन धन तीसरे का क्या आयतन। ठीक है, तो पहले घन की भुजा कितनी है आपकी, A1 बराबर A1 A2 मान सकते हैं, A1 बराबर आपका कितना है 3। आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं इस फार्मूले पे रख करके, लेकिन मैं रख करके समझा दे रहा हूँ। और A3 बराबर कितना है आपका 5। ठीक है, 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3 करणी में हो जाएगा पहले का आयतन A का क्यू होता है, तो 3 तिली के ना 3 27, यानी कि यह हो जाएगा क्या 27 प्लस हो जाएगा V2, यानी दूसरे का आयतन निकालना है, तो A का क्यू होता है, तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, प्लस तीसरे का आयतन यानी कि A का क्यू होता है, तो 5 5 25 25 125। यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अंडर में हो जाएगा 5 4 9 हुआ, 9 7 16 को 6 हुआ, हासिल 1 हुआ, और यह हो गया 6 2 8 हुआ, 8 2 10, 10 और 1 कितना 11 हुआ, 1 और 1 कितना हुआ 2, 216 हुआ, और 216 का घनमूल कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी कि उसकी भुजा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, भुजा कितने सेंटीमीटर की हो गई 6 सेंटीमीटर की हो गई। और हम जरा ऑप्शन की बात कर लें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो है आपका प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर लें। कह रहे हैं कि 1.75 सेमी व्यास, ठीक है, तो व्यास आपका है, यानी कि देखिए जो मैं जो दिया है उसको मैं लिख ले रहा हूँ। व्यास बराबर हो जाएगा जो है कि 1.76 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम लोग त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या आधी हो जाए, यानी 1 पॉइंट जो है कि 76, यानी कि 1.76 आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 2, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए या डिवाइड बाई आपका 2 ही रहने दीजिए, तो 1.76 बाई क्या 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद कह रहे तथा 2 मिमी सिक्के की मोटाई। देखिए जो सिक्के की मोटाई होगी ना, सिक्के की क्या जो मोटाई होगी ना, वह एक बेलन का निर्माण करेगा, यानी कि जो वह सिक्के की मोटाई होगी उसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हाइट का काम करेगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा आपका दिया है 2 mm दिया है, तो आपका 2 मिमी दिया है, यानी कि इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 बटा में क्या 10 सेंटीमीटर। यहां पर आप लिख लेंगे सिक्के की मोटाई। ठीक है, सिक्के की मोटाई यहां पर आप लिख लेंगे समझने के लिए। ठीक है ना, सिक्के की मोटाई, यानी मोटाई को हम लोग क्या बोलेंगे हाइट बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सिक्का यदि मोटा हो तो वह एक बेलन का रूप धारण करेगा कि नहीं करेगा, तो वह हाइट का काम करेगा। 2 mm है, 2 मिमी है, तो यह सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 बटा में 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है
सिक्के की संख्या 2 mm मोटाई के सिक्कों की संख्या जिनको पिघलाकर 10 11 गुणे, देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया, यानी कि पिघलाकर 11 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7 सेमी का घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है, बनाया जाता है। तो करें सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। सिक्कों की संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा, देखिए घनाभ बनाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है, बटा में आपका हो जाएगा बेलन, यानी क्या, सिक्का ना हो, सिक्का है ना, बेलन को क्या बोलते हैं, सिक्का ना, सिक्का ही है तो बेलन का निर्माण कर रहा है, बेलन का क्या, आयतन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, घनाभ का आयतन आपका होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई बी ले लीजिए, गुणे हाइट कितनी एच ले लीजिए, बटा में बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्या एच, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका एक फार्मूला रहा और इसी फार्मूले पे हम लोग रख करके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दे रहा है कि जो लंबाई है वह 11 सेंटीमीटर की है, गुणे चौड़ाई आपकी 10 की है और गुणे हाइट कितनी है, हाइट जो है आपकी 7 सेंटीमीटर की, डिवाइड बाई पाई का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, गुणे त्रिज्या आपकी कितनी है, त्रिज्या है 1.76 डिवाइड बाई क्या 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणे हाइट कितनी है आपकी 10 बटा में कितना, सॉरी 2 बटा में 10 है, 2 बटा में कितना है 10, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, तो ये आप लिखेंगे कैसे, देखिए इसको पहले ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि 11 गुणे 10 गुणे क्या 7, हाइट 7 की है, हाँ 7, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए 22/7 लिख सकते हैं, गुणे ये आपका हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2 बार इसको लिख दीजिए 1.76 और डिवाइड बाई 2 गुणे 1.76 डिवाइड बाई क्या 2 गुणे आपका हो जाएगा 2 बटा में कितना 10, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि यहाँ पर समझ में आया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है, और 2 से यहाँ पर हम लोग क्या कट जाएगा 11 कट जाएगा, और इसके बाद जो भी ये आपका हर है हर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 11 गुणे 10 गुणे 7 गुणे 7, हर सभी इसका जितना भी हर है उसका ऊपर, वो जो है हर जो है कि आपका ऊपर चला जाएगा, आपको पता भी होगा क्यों, ठीक है, भिन्न का बट्टा भिन्न है, और बटा में आपका हो जाएगा 11 गुणे 1.76 गुणे 1.76, ठीक है। अब हम लोग कटाएंगे कैसे कटाएंगे, देखिए 11 से 11 कट गया, यहाँ 7 से कटाएंगे 1 दशमलव जो है कि 7, 6 को कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14, यानी कि 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14 हुआ, और आपका 3 बच गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1.76 नहीं है 1.75 है, कितना है 1.75, थोड़ा आप लोग यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लेंगे, 1.75 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 1.75, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14 हुआ और ये 35 हो गया, 7 पचे 35, ठीक है, आपको कितना हो गया 25 हो गया। ये भी कटाएंगे 7 से, इसको भी कटाएंगे तो 7 दूनी के 14 यानी 0 पॉइंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लीजिएगा 0 पॉइंट आपका हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हुआ, 7 पचे क्या 35 हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई यदि करा दें या फिर यदि हम लोग कटा सकते हैं 5 से कटा दीजिए तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 0.5, ठीक है, 5 पचे 25 होगा, गुणे ये भी आपका 5 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो गया, ये भी कटेगा 0.05 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के कितना 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे
तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा दें तो 5 25 25 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका बाकी जीरो हो जाएगा। जीरो पॉइंट कितने अंक पे कटेगा, 2 अंक पे, इसमें 2 अंक से 4 अंक पे कटेगा, तो 2 मौजूद हैं और 2 जीरो बढ़ा करके पॉइंट लगा दीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे। एक पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक पर इतना जीरो बढ़ा करके जो है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट आपका हट जाएगा, तो ऊपर भी इतने से ही गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, 1 पर 4 जीरो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 हुआ, बाटा में क्या 25। और यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो 25 से 40 में भाग देंगे तो आपका 25 से कम क्या 25 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 15, यानी 25 छक्का 150, और ये आपका 2 जीरो बढ़ जाए, यानी कि आपका हो गया क्या 1600 आपका फ्रेंड्स फाइंड हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग जो है कि विस्तार से सोल्यूशन किए हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले हैं तो प्रोसेस आपका बढ़ेगा। सिर्फ आप लोग समझ जाते हैं तो खुद सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि 1600, यानी कि जो सिक्कों की संख्या होगी, सिक्कों की संख्या कितनी होगी 1600 होगी। उम्मीद होगी कि यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप हम लोग विस्तार से कैसे समझें, यहाँ पर डिवाइड भी करके बताया गया है किस तरह से आप लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। और नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड नहीं आ रहा है, 7 से जो है कि भाग दे दीजिए 1.75 में, डिवाइड तो आपको आता होगा पॉइंट वाला। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 3 की तरफ। तो अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो 13 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर न छूटा हुआ है, ठीक है। लिखने में बहुत मिस्टेक होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आयतन बनाने ठीक है ना, आयत हो गया था। तो हम लोग तो जो है कि 12 का सोल्यूशन कर लिए, लेकिन हम लोग 13 का भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं किस तरह से जो है 13 का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें देख लेंगे कोई मिस्टेक ना हो गुणा भाग करने में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ईजी है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो घनों का आयतन 8 संबंध जो है कि आपका 27 का अनुपात है, यदि कोरों में अनुपात होगा, ठीक है। तो कोरों में कह रहा है कि अनुपात कितना होगा। तो देखिए आयतन दिया, आयतन का अनुपात V1 अपान क्या होता है V2 बराबर आपका हो जाएगा, कोरों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि A1Q बटा में क्या A2Q, ठीक है। ये भुजा का क्या Q, आयतन निकालेंगे ना। यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या पूछ रहे हैं, कोरों, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, कोर निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर Q है, Q हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं A1 अपान क्या A2 बराबर हो जाएगा, ये घात 3 दोनों का है, घात हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पूरे की करणी हो जाएगा V1 अपान क्या V2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका A1 अपान क्या हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा करणी में V1 का मान कितना है, अनुपात कितना दिया है 8 संबंध है 27, ठीक है। 8 संबंध कितने का 27, तो ये आपका V1 है, ये क्या है V2, कोई बात नहीं यहाँ पर रख लेंगे, ये 3 है, ठीक है ना। 8 बटा में क्या 27, तो यहाँ पर A1 अपान A2 आपका हो जाएगा, 8 का घनमूल निकालेंगे तो आपका जो है कि 2 हो जाएगा, और 27 का आपका कितना 3, यानी कि A1 संबंध है क्या A2, यानी कि भुजाओं का यदि अनुपात निकालते हैं तो 2 संबंध कितने का हुआ 3 का, यानी कि ये रहा हम लोग क्या आंसर। यानी कि आपसे पूछ रहा था यही कि जो है कोरों के अनुपात, यानी कोरों के अनुपात हो गया 2 संबंध है कितने का 3 का। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो प्रश्न नंबर 13 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या डी, यानी कि 2 संबंध कितने का 3 का, यह रहा क्या आंसर, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 का सॉल्यूशन कैसे होगा, जरा उसे भी ध्यान से आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ये फार्मूला जो लिखे हैं इसको आप लोग याद रखेंगे कि अनुपात आपको आयतन दिया हो तो अनुपात जो है कि कोरों की लंबाई कैसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, आपका कह रहा है कि 10 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े और जो है कि 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी है। यानी कि जो कमरा है एक घनाभ है, ठीक है, घनाभ है। ये कह रहा है कि 10 मीटर लंबे, ये जो आपकी लंबाई है आप कितने की है 10 मीटर लंबा है। इसके बाद कह रहे हैं 6 मीटर चौड़ाई, यानी कि जो चौड़ाई है आप कितनी है 6 मीटर है। और इसके बाद कह रहे हैं कि जो हाइट है यानी कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई आप कितनी है 4 मीटर की। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जो कह रहा है कि सबसे छड़ की अधिकतम, यानी कि रखी जा सकने वाले सबसे छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। तो यदि हम लोग ऐसे रखेंगे तो 6 मीटर ऊंचाई का रखा जाएगा, ठीक है। यदि ऐसे रखेंगे तो हम लोग 6 मीटर का होगा, 4 मीटर इस तरह से, यानी कि सीधा हम लोग खड़ा करेंगे तो हाइट में यानी कि 4 का होगा। और इस तरह से हम लोग करते हैं, चौड़ाई में रखते हैं तो आपका 6 मीटर का जो है छड़ लंबा होगा, रखा जा सकेगा। और लंबाई में यदि रखते हैं तो आपका कितना 10 से
जो है कि सेंटीमीटर में है, हाँ 10 मीटर का जो है कि छड़ रखा जा सकता है। लेकिन हम लोग इस विकर्ण के साथ रखते हैं, देखिए इस विकर्ण, ये तो है ना, विकर्ण के रूप के रखते हैं। यदि कोने यानी कि इस कोने से इस कोने के बीच यदि रखते हैं, यानी कोने से कोने को यदि मिलाकर रखा जाता है किसी छड़ को, तो सबसे अधिक लंबाई किसकी होगी? विकर्ण की होगी, ठीक ना। सबसे अधिक लंबाई किसकी? विकर्ण। यानी कि इस कोने से इस कोने में यदि ऐसे हम लोग छड़ के, जैसे मान लीजिए ये छड़ है, इस छड़ को इस कोने से इस कोने में यदि रख दे तो सबसे छड़ क्या होगा? लंबा होगा, क्योंकि इससे भी लंबा, इससे भी लंबा और क्या, इससे भी लंबा होगा, यानी कि चौड़ाई से भी लंबा होगा। किसमें? घन का यदि विकर्ण निकाल दें तो घन का विकर्ण कितना होगा? सबसे अधिक लंबाई वाला वही छड़ होगा, यानी कि उतना ही है कि लंबा छड़ हम लोग रख सकते हैं किसमें? घनाभ के कमरे में, ठीक ना। घनाभ वाला जो भी कमरा होगा उसमें। तो यदि हम लोग विकर्ण पता कर लें तो आसानी से छड़ की लंबाई निकल जाएगी। वही पूछ रहा है कि छड़ की अधिकतम लंबाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। जो घनाभ का विकर्ण होगा वही होगा अधिक छड़, ठीक है। सबसे अधिक पूछ रहा है, हाँ, छड़ की अधिकतम लंबाई, यानी कि अधिकतम छड़ की लंबाई हो गया, छड़ की लिख लीजिए, छड़ की अधिकतम लंबाई। छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? ये पूछ रहा है। छड़ की अधिकतम लंबाई, छड़ की अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा करणी में लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या, हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या, ऊंचाई का स्क्वायर, क्या, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है। कोई बात नहीं। एल कितना है? अंडर में एल कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस बी कितना है? चौड़ाई 6 है ना, तो 6 6 के 36 हो जाएगा, प्लस हाइट कितनी है? 4 है, 4 चौको 16। यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 को 2 हुआ, हासिल 1 हुआ, 3 1 4 और 1 5 हुआ, और ये क्या हो जाएगा? 1 100 कितना हुआ? 52 हुआ। और 152 को 152 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका होगा 12.33 मीटर। आप जो है वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं। इसका जो एक अलग से वीडियो आपको बना दिया जाएगा, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है भाग विधि द्वारा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका क्या, 12.33 मीटर जो है। सबसे छड़ यदि लंबा रखा जाए, यानी कि सबसे अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो आपका हो जाएगा 12.33 मीटर का। उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें प्रश्न नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा, 12.33 मीटर, ये लगभग में, यानी कि और भी पॉइंट में आ सकता है, नहीं लगभग में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। यानी इतना जो है आपका लगभग मान होगा, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहा। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ इसका यानी कि इसका 152 का यदि वर्गमूल निकालते हैं भाग द्वारा 12.33 होगा। और यहाँ आपको जो है कि भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल हम निकालते हैं इसका अलग से वीडियो बनाकर जो है कि प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग फाइंड किए हैं। तो देखिए इसमें जो है हम लोग को देखना है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का सोल्यूशन सेम प्रोसेस आपका प्रश्न नंबर 16 का चलेगा। जिस तरह से प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे वही फार्मूला जो है कि आपका सिर्फ रखना है प्रश्न नंबर 16 में, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि किसी आयत की विमाओं, देखिए ये जो भी आयत है ये घनाभ का है, याद रखिएगा, जो आयत दिया हुआ है घनाभ है, ठीक है ना। किसी आयत की विमाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा मूल आयतन का, यानी पहले आयतन के, यानी कि पहले आयतन से जो है कि दूसरा आयतन यदि दोगुना कर दिया जाए उनकी विमाओं को तो कितना होगा। तो पहले का आयतन देख लेते हैं। पहले का आयतन V1 बराबर यदि हम लोग लेते हैं क्या, मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ में होती है ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई, यानी कि V1 बराबर हम लोग का मिल जाएगा LBH। ये कब का मान है, जब विमाओं को दोगुना नहीं किया गया है तब। और जब विमाओं को दोगुना कर दिया जाए यानी कि V2 बराबर दोगुना, यानी कि दोगुना का मतलब ये L था, लंबाई L थी तो दोगुना कर देंगे तो 2L हो जाएगा, चौड़ाई L थी B थी तो दोगुना कर देंगे तो 2B हो जाएगा, ऊंचाई H थी तो दोगुना कर देंगे क्या 2H, यानी कि V2 बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 LBH, ठीक है। तो इनका हम लोग अनुपात निकाल के देखते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो दूसरा आयतन है पहले आयतन का गुना हो जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। यह V1 अपन क्या V2 बराबर हो जाएगा LBH बटा में क्या 8 LBH, LBH से LBH कट गया, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा V1 अपन क्या हो जाएगा V2 बराबर 1 बटा में कितना 8 इजिकल टू त्रिगुणा कर दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा, ये V2 है, ठीक है ना, V2। तो आपका दूसरा आयतन जो है 8 एकम 8 V1, यानी कि इसका मतलब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो दूसरा आयतन है पहले आयतन का क गुना हो रहा है 8 गुना। ये फार्मूला है आपका 16 में उपयोग किया, जैसे फार्मूला इसी फार्मूले पर रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो ये कह रहा है कि दूसरा जो आयतन है पहले आयतन का क गुना है, तो ये आपका क गुना है 8 गुना है किसके आयतन के, पहले आयतन का यह क गुना है 8 गुना, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि 8 गुना, कितना है 8 गुना आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। उम्मीद हो कि समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग फार्मूला जो है कि हम लोग किस तरह से इसका जो है कि आंसर फाइंड किए हैं, या फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि दूसरा जो आयतन है पहले आयतन का 8 गुना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यही फार्मूला हम लोग सिर्फ इसी फार्मूले बस रख देंगे जो है कि प्रश्न नंबर 16 का, तो आसानी से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं कितना आपका होगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 15 रहा। अब जरा प्रश्न नंबर 16 को भी हम लोग समझ लेते हैं इसी वीडियो में, इसी में, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 6 नहीं है 16 है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है जरा समझिए। करीब एक गोदाम की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 15, 8, 10 मीटर है। यह जो है कि 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग किया है। देखिए जब लंबाई 15 थी, ठीक है, चौड़ाई आपकी 8 थी, और जो है कि 10 जो है कि मीटर जो है आपका क्या ऊंचाई थी, तो आपका जो है कि 1200 जो है कि बोरी रखा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यल था, बी था, एच था, तो आपका कितना 1200 बोरी हम लोग रख रहे थे, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी कुछ भी थी, तो हम लोग उस समय 12 बोरी रख रहे थे, ठीक है। और इसका लंबाई चौड़ाई यदि दुगुना कर दें तो हम लोग पता है ना कि दूसरा जो है आयतन कितना हो जाता है, पहले आयतन का 8 गुना होगा कि नहीं होगा। तो पहले के आयतन में जो है, पहले के आयतन यानी कि जब बीमाओं को बढ़ाया नहीं गया था, तो उस समय आयतन में जितना भी आयतन था उसमें जो है कि 1200 बोरी रखी गई, ठीक है। उसका आयतन निकालेंगे ना जो भी मान दिया है, तो इस फार्मूले बस रखना है, कुछ नहीं करना है। पहले आयतन में, ठीक है, पहली बार जो आयतन आपका निकला जो भी मान दिया गया है आपका प्रश्न में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसका आयतन निकालेंगे। जितना आपका आयतन आएगा उस आयतन में जो है कि 1200 बोरी हम लोग रख रहे थे, और उसका यदि दुगुना कर दिया जाए, उनकी बीमाओं को दुगुना कर दिया जाए, तो आपकी जो है कि पहले आयतन का गुना ये होता है 8 गुना हो जाता है ना। तो पहला में कितना रखेंगे, यानी बोरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोरियों की संख्या बराबर हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपका 8 गुना होता है ना पहले के आयतन का, तो पहले के आयतन में कितना रखा जा रहा था, 1200 बोरी रखी जा रही थी। और जब दुगुना कर देंगे तो 8 गुना होगा कि नहीं होगा, तो यह हो जाएगा क्या 8, तो यह हो जाएगा 8 दूनी के 16 को 6 हो जाएगा, 8 एकम क्या 9, यानी कि 96 बोरी, कितनी 96 बोरी जो है आपकी जो है कि टोटल बोरियां जो है कि रखी जाएंगी को जब उनकी बीमाओं को दोगुना कर दें तब। हम लोग जानते हैं कि यदि बीमाओं को दोगुना करते हैं तो आपका जो आयतन होता है 8 गुना बढ़ता है। आयतन कितना बढ़ता है, तो 8 गुना। तो पहले के आयतन में 1200 बोरी रखी गई, तो 8 गुना जब दोगुना कर दिया गया तो 8 गुना तो बढ़ ही रहा है। तो 8 गुना जब बढ़ेगा तो 8 से जो है कि 1200 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो पता चलेगा कि 8 गुना बढ़ने पर कितना बोरियां रखी जा सकती हैं। तो आपको फाइंड हो गया क्या 9600 जो है कि बोरी रखी जा सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आपका मिल रहा है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग जो है कि आयतन पहले का निकाल देना है, उसके बाद दूसरे का आयतन निकाल देना। पहले का आयतन दूसरे का आयतन से गुना है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला, यानी कि इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। 8 गुना हो रहा है तो 8 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा आपका झंझट नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है 15 और 16। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 17 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद होगी बिल्कुल ये सिंपल था यार, बहुत समझ ये तो है आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जो हम लोग फार्मूला का जो है कि निकाले हैं, मान रख करके फाइंड कर दें, उसी फार्मूले में बस हम लोग रख देना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि एक धातु के खोखले बेलन टुकड़े का बाहरी व्यास 28 मिमी है तथा आंतरिक व्यास 14 मिमी है। इसका वजन जो है कि 462 ग्राम है। अगर नट बनाने के लिए इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी, आपसे यही पूछ रहा है। जबकि आपको दिया है कि धातु का घनत्व 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में दिया है। धातु का घनत्व जहाँ पर भी उपयोग हम लोग करेंगे वहाँ पर सेंटीमीटर में सभी मात्रक होने चाहिए, ठीक है।
तथा छिलन नगण्य है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए पहले ही हम ग्राफ बना दिया, यहाँ पर एक खोखला बेलन है ये, ठीक है ना। अब इस खोखले बेलन का कार्य है कि जो आंतरिक जो बाह्य व्यास है यानी कि बाहर वाला जो व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, तो बाहरी व्यास जो है आपका कैपिटल आर हम लोग मानते हैं फार्मूला के अनुसार। कैपिटल आर बाहरी व्यास है ना, कैपिटल आर यानी कि व्यास डी है होता है, तो डी आपका दिया हुआ है। देखिए व्यास आपका दिया हुआ कितना 28 mm। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे सोल्यूशन करेंगे। 28 mm दिया हुआ है व्यास, और हम लोग त्रिज्या की बात करें तो 28 बटा में क्या 2 हो जाएगा, mm त्रिज्या होगी, यानी कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 14 हो जाएगी mm। लेकिन हम लोगों को ये त्रिज्या पता करना है सेंटीमीटर में, तो यह हो जाएगा 14 बटा में क्या 10, तो यह हो जाएगा क्या सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे देंगे तो 2 5 10 हो गया, 2 7 14, यानी कि 7 बटा में कितना 5, और 7 बटा में 5 का मतलब यहाँ पर नहीं है तो यहीं से डिवाइड कर लीजिए। 14 बटा में क्या 10 आपका है, तो यह हो जाएगा 10 से कम 10 हो जाएगा, और ये 4 यानी 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिज्या है बड़े जो बेलनाकार खोखला है यानी कि बड़ा जो वाह्य, इसको हम लोग वाह्य त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। बाहरी व्यास जो है उसकी यदि त्रिज्या पता करते हैं, ये बाहरी खोखले वाला यानी यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है आपका 28 है, इसकी त्रिज्या होती है क्या कैपिटल आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं बाहरी वाले के लिए, ठीक है। तो आपके बाहर के लिए हो गया 1.4 हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। और आंतरिक जो व्यास दे रहा है यहाँ से यहाँ तक जो अंदर वाला व्यास है आपका 14 mm है, यानी कि 14 जो है कि मिमी है, ठीक है। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर। यहाँ पर याद रखेंगे यह जो है बाहरी के लिए आपका होता है, यहाँ केंद्र से जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आप सही से ग्राफ बना लेंगे, केंद्र से जाएगा। और ये कैपिटल आर बाहरी के लिए होता है, कैपिटल आर होता है। आंतरिक के लिए क्या स्मॉल आर त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या के लिए क्या स्मॉल आर, और बाहरी त्रिज्या के लिए क्या ये कैपिटल आर यहाँ से आता है, ठीक है ना। अब तो कैपिटल आर ये व्यास दिया हुआ है, तो कैपिटल आर त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, यानी 14 बटा में कितना 2 mm होगा, क्या होगा mm होगा, तो यह हो जाएगा 7 mm हो जाएगा। और इस त्रिज्या को सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि जो भी आपका घनत्व दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, तो 7 बटा में कितना 10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर हुआ। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल विधिवत। चलिए तो आप लोग क्या दिया है, कह रहे हैं कि धातु का वजन दिया है, ठीक है। तो धातु का भार बराबर आखिर में फार्मूला क्या होता है देखिएगा, धातु का भार बराबर फार्मूला होता है आयतन, यानी कि जो पूरा बेलन है इसका आयतन यदि पता हो, और गुणे क्या घनत्व, ठीक है। देखिए तो आसानी से ये धातु का भार दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, आयतन आप लोगोग को फाइंड करना है, तो हम लोग आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपका धातु का भार कितना दिया हुआ है 462, धातु का भार दिया हुआ है 462। यदि हम लोग ये हाइट पता कर लेना, तो हाइट पता कर लें, मान लेंगे ऊंचाई इसकी कितनी है, तो हाइट यदि पता कर लें तो पता चल जाएगा कि नट की जो लंबाई होगी, यानी कि प्रत्येक हर एक टुकड़े की नट की लंबाई आपकी कितनी होगी, ठीक है ना। जो 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हाइट इसकी निकाल लें, और हाइट निकाल देंगे और इसी को 4 बराबर भागों में यदि बांट देते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक नट की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। वही आपसे पूछ रहा है, धातु का भार बराबर होगा आयतन गुणे क्या घनत्व हो जाएगा। तो आयतन दिया है 462 दिया है, आयतन आपका कितना, धातु का भार 462 है, आयतन बराबर क्या होता है पाई होता है। फार्मूला पहले लिख दे, या फार्मूला आपको पता होगा, आयतन खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या एच, ठीक है। यानी कि बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक क्या त्रिज्या का स्क्वायर, यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर में से आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर आपको घटा देंगे, और हाइट से मल्टीप्लाई पाई से मल्टीप्लाई यदि करा देते हैं तो टोटल आपका क्या निकल जाता है आयतन। तो फार्मूला क्या बनता है पाई। तो चलिए हम लोग पहले फार्मूला रख लेते हैं, पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू क्या एच गुणे घनत्व आपका कितना दिया है, आपका घनत्व दे रहा है 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि आपका घनत्व कितना है 10 ग्राम, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर हम लोग पहले चेंज कर लें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 462 बराबर पाई का मान 22 बटा में 7 हो जाएगा। त्रिज्या देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग तोड़ना है, तो कैपिटल आर कितना है 1.7
4 हो जाएगा, और एक में जोड़ दीजिए पहले, स्मॉल r 0 कितना 7, एक में घटा दीजिए 1.4 और माइनस आपका हो जाएगा 0.7, आपको पता है, गुणे h और गुणे क्या 10। ठीक है ना, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 462 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे आपका हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 0.7 हो जाएगा, गुणे इसको ये जोड़ना है ना, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 4 11 को एक हाथ से लेख हुआ 2.1 हो जाएगा, और गुणे आपका हो जाएगा, इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा क्या 0.7 हो जाएगा, गुणे हाइट हो जाएगी और गुणे क्या 10। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 7 से कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 462 गुणे, देखिए विस्तार से हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 22 गुणे 7 तरीके 21 हो जाएगा, 0.2 अंक पे कटेगा, 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, गुणे हाइट हो जाएगा गुणे क्या 10, और यहाँ से 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हट जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 462 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 10 से इसमें मल्टीप्लाई करें 2 आपको क्या 1 हो जाएगा गुणे h, और यहाँ से h बराबर हम निकालेंगे तो ये पूरा इसका बटा लग जाएगा, यानी कि 462 बटा में क्या 22 गुणे 2.1। ठीक है, तो 11 से कटा दीजिए, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 हो गया यानी 22 हो गया, 11 दूनी के 22, ठीक है 42 हुआ, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हुआ, 2 एकम 2 21 हो गया। अब यहाँ पर h बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना, देखिए यह है आपका 21 बटा में 2.1 है ना, यहाँ पर 10 से नीचे गुणा कर दी 10 से ऊपर, क्या करने के लिए पॉइंट को हटाने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 210 हो जाएगा बटा में क्या 21, तो 21 से 210 को कटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 10 हो गया, और ये किस में दिया है सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। बेलन की हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की, जो टोटल हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर की है, और 10 सेंटीमीटर को 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कितने बराबर भागों में 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हर टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कि हर टुकड़े की लंबाई बराबर हो जाएगा, हाइट में जो है कि 4 से भाग दे दीजिए, 4 बराबर भागों में बांटना है तो 4 से देंगे, 5 बराबर भागों में बांटना हो तो 5 से, तो यह हो जाएगा आपका क्या 4 दूनी के 8 हुआ, 4 पचे 20, इतना सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। लेकिन आपका जो भी ऑप्शन दिया है mm में दिया है, यानी कि मिमी में दिया है, तो आप यदि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा दें, सेंटीमीटर में हुआ, और 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो हम लोग कितना हो जाएगा 25 mm यह हो जाएगा, 25 जो है कि मिमी, यानी कि आपका जो है कि हर एक प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो होगी आपकी 25 mm की होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग विस्तार से हम लोग समझे हैं, ये प्रोसेस आपका जरूर बढ़ा है, लेकिन हम लोग डिवाइड बाय जो है कि विस्तार से हम लोग जो है कि समझे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझे हैं किस तरह से हम लोग क्या क्या करना है। ठीक है, हम लोग डिवाइड भी करके देखे हैं, नहीं तो हम लोग डिवाइड नहीं करना होता तो आसानी से जो है कि एक ही बार में हम लोग सोल्यूशन कर दिए होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और हाँ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं जो एक प्रश्न नंबर 18, इसके बाद हम लोग 19 और 20 को लेकर चलेंगे। करें कि एक 4 मीटर गहरी और 6 मीटर चौड़ी, ठीक है, यानी कि 4 मीटर जो है कि गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर 4.5 मीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाह हो रही है। नहर का पानी समुद्र में गिरता है, समुद्र में पानी का निसंसरण घन सेमी प्रति सेकेंड में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ठीक है, यानी कि गहराई जो दिया है 4 दिया है, और चौड़ाई जो दिया है आपको कितना है 50 है, और ये कह रहा है कि चाल जो दिया है आपका चाल दिया हुआ है 5.4 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। ठीक है, कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको हम लोग देखिए आंसर जो भी फाइंड करना है मीटर घन मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसको मीटर पहले प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 4.5 गुणे 5 बटा में क्या 18 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 18 × 53 0.3,
5 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, ये आपका हो जाएगा 5 3 15 यानी 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल होगा यानी कि जो v होगा आपका वेग हुआ 1.5 मीटर प्रति सेकेंड का। जबकि आपका देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखा गया निसंचरण माने होता है क्या, विसर्जन। विसर्जन जैसे हम लोग मूर्ति उर्ति दहाने जाते हैं ना, आप लोग जाते भी होंगे, तो वहां पे निसर्जन माने होता है क्या, प्रवाह करना। प्रवाह माने यानी कि विसर्जन करना, ठीक ना, विसर्जन करना। तो विसर्जन करते समय यानी कि उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, यानी कि उसका आयतन जो है आपका कितना है। तो समुद्र में पानी जब गिर रहा है तो समुद्र में पानी का निसंचरण यानी कि आयतन आपका कितना है। अब यहाँ से फार्मूला बनता है वेग गुणे क्या, क्षेत्रफल आपका होता है। तो वेग यानी क्षेत्रफल आपका ये होता है और वेग कितना है 1.5 है चाल, ठीक है, पानी का। इसके बाद क्षेत्रफल आपका होता है यल गुणे यानी कि आपका दिया है 4 गुणे कितना 50 दिया है ना, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी कि 200 हुआ गुणे 1.5, तो 15 दूनी के 30 हो गया और इस पे 3 0 हो जाएगा और एक अंक पे जो है कि दशमलव कटेगा तो आपका हो जाएगा इतना मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि इतना घन मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जो है कि उसका आयतन बढ़ रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि समुद्र में पानी का निसंचरण यानी कि प्रवाह जो है कितने वेग से आपका होगा, यानी किस उसका आयतन आपसे पूछ रहा था, तो आपका वेग हो गया वेग यानी कि आयतन आपका हुआ टोटल आपका क्या 300, यानी कि यहाँ से हटा लीजिए नहीं है तो 300 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में 300 जो है कि मीटर स्क्वायर का उसका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सोल्यूशन जो है कि हम लोग किए हैं। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, आपका हुआ 300 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि जो उसका आयतन है आपका 1 सेकेंड में जो है कि 300 मीटर प्रति क्यूब का जो है कि बढ़ रहा है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बढ़ेंगे 19 की तरफ। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक एक जरूर कर दें। हाँ, और अपने वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 से किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपका पी क्यू और आर है, उसका आयतन होगा। तो उसका आयतन कितना होगा आप सिर्फ ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। करनी में आपका हो जाएगा पी क्यू आर, यानी कि ये जो आयतन बराबर हो जाएगा अंडर में पी क्यू आर, यानी कि तीनों जो एक संलग्न फलकों के क्षेत्रफल का यदि गुणनफल करके यदि उनका वर्ग निकाल दिया जाता है तो आपका टोटल पता हो जाएगा जो है कि टोटल पता हो जाएगा कि उनका जो आयतन है आपका कितना होगा। यानी कि जो है आपका प्रश्न नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि तीनों फलकों का जो है कि गुणनफल करके उनका यदि वर्ग निकाल दिया जाता है तो पता चल जाएगा कि उसका जो आयतन है आपका कितना होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन याद रखेंगे सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि 20 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटें, यानी कि ये ईंट जो है कि बीमा दी गई है 2 मीटर गुणे जो है कि आपका 3 मीटर गुणे 3 मीटर। देखिए जो है मीटर में है, लेकिन ईंट की भी जो बीमा है आपकी सेंटीमीटर में दी गई है। तो ईंट की बीमा जो मीटर में आपका जो भी बीमा दी गई है उनको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। करें कि माप की टंकी जो 3/4 पानी से भरी है, यानी 3/4 जो है कि पानी उस टंकी में भरा हुआ, यानी कि पूरे टंकी के आयतन का 3/4, यानी कि मान लीजिए उसका जो आयतन यदि 1 होगा तो उसका 3/4 जब भर गया है तो 1 में से 3/4 घटा दें, पता चले कितना और शेष बचा हुआ है। में डाली जाए कि टंकी से पानी बाहर न निकले। एक ईंट अपने आयतन का 1/5 पानी अवशोषित करता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि एक ईंट का आयतन हम लोग निकालेंगे। एक ईंट का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों बीमाएं क्या क्या दी गई हैं 20, 10 और क्या 7.5, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक ईंट का जो आपका आयतन है आपका 1500 है। एक ईंट का आयतन कितना है 1500 है, लेकिन इसमें आपको दे रहा है कि एक ईंट जो है अपने आयतन का 1/5वां भाग जो है पानी सोखता है। एक ईंट जो है अपने टोटल आयतन का 1/5 भाग पानी सोख लेता है। तो देखते हैं कि एक ईंट पानी कितना सोखता है भाई अपने आयतन का, तो 1/5
यानी कि पूरा आयतन कितना है 1500 है। इसका 1/5 भाग सोख रहा है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 15 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 300 जो है कि आपका आयतन का जो है पानी वो क्या करता है, सोख लेता है। इसके बाद एक ईंट द्वारा भरी गई खाली जगह अब कितनी हो जाएगी, टोटल आयतन में से सोखा गया आयतन आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका शेष क्या हुआ 1200 सेंटीमीटर आपका होगा। यानी कि जो भरा हुआ पानी है, यानी कि जो स्थान घेरा हुआ है आपका हो गया क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने आयतन का जो है कि वह एक ईंट स्थान घेरता है। ठीक है, एक ईंट का जो है कि क्या है स्थान इतना है, यानी 1200 जो है कि वह स्थान सेंटीमीटर क्यूब का आयतन घेर रहा है। यानी एक ईंट जो है कि 1200 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन घेर रहा है, एक ईंट का है यह। अब देखते हैं टंकी में खाली जगह कितना भरा हुआ है, टंकी में खाली जगह का आयतन कितना है। अब देखिए ये भी कह रहा है कि पानी जो भरा हुआ है पूरे आयतन का, मान लेते हैं आयतन 1 है, पूरे आयतन का 3/4 जब भरा हुआ है तो कितना बचा हुआ है, 1/4 भाग आपका शेष बचा हुआ है। पूरे आयतन का मान लेते 1 है, उसका एक पूरा आयतन 1 है और 1 का जो है 3/4 यदि भरा हुआ है तो 1 में से 3/4 यदि घटा दे तो पता चलेगा कि शेष आयतन आपका कितना बचा हुआ है। तो शेष आयतन आपका 1/4 बचा हुआ है और पूरा आयतन हम निकालेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई मीटर में दिया था, तभी हम बदलेंगे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपका मीटर में दिया हुआ है क्या 2 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में 200 हो जाएगा। अब आपका 3 मीटर दिया है तो 300 हो जाएगा, 4 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में 3 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में 300 मीटर। यानी कि ये है 2 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर को जो है कि सेंटीमीटर में बदले हैं 200, 300 और कितना होगा 300। ठीक है, अब इनका जो है कि हम लोग मल्टीप्लाई करा के हल करते हैं तो आपका हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कितना आपका इकाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 45 लाख आपका है। ठीक है, अब ये टोटल आपका इतना आयतन जो है कि अभी बचा हुआ है। ठीक है, इतना आयतन जो है आपका टंकी में खाली जगह है। अब देखिए एक ईंट जो है, एक ईंट 1200 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन जो है कि घेर रहा है, लेकिन टोटल आयतन अभी इतना बचा हुआ है तो कितना ईंट जो है कि उसमें रखा जा सकता है। तो ईंटों की संख्या आपकी हो जाएगी, इससे इसको कटा देंगे, इससे इसको कटा देंगे और 12 से यदि हम लोग डिवाइड कर दें इसको तो आपका हो जाएगा 3750। ये टोटल ईंटों की संख्या आपकी हो जाएगी 3750। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक ईंट आयतन कितना जो है कि वह घेर रहा है उसका पहले हम लोग आयतन निकाल लेंगे और आयतन निकालने के बाद टोटल जो है कि टंकी में आयतन कितना बचा हुआ है, टंकी का आयतन, उसके टोटल आयतन में जो है कि एक ईंट के आयतन से जो है कि यदि भाग देते हैं तो पता चल जाएगा कि ईंटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आपका रहा 3750, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स ये आपका सोल्यूशन कराया गया था, सिर्फ हम बता दें कैसे कैसे। यहाँ पर आपको हो सकता है 1/4 जो था आपको सोल्यूशन कराया गया है तो लेकिन आपको उसमें समझ में ना आ रहा होगा, तो इसलिए आपका 1/4 यहाँ से आया है। पूरे आयतन का 3/4 यदि भर रहा है पानी से तो वह कितना खाली जगह है, 1/4 अभी खाली जगह है। ठीक है, तो ये आपका रहा टोटल आपका, ये आपका मान रहा। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन भी करेक्ट हुआ, 3750 आपका हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हुआ। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि 5 सेमी भुजा का एक घन एक आयताकार टैंक जिसकी माप आपकी 25 सेमी और 18 सेमी है में रखा गया है एवं इसमें 3 सेमी गहराई तक पानी है। टैंक में कितना पानी और डाल दिया जाए कि घन पानी से ठीक ढक जाए, यानी कि पानी से, यानी कि जो आयताकार टैंक है उसमें कितना और पानी डाल दें कि आसानी से जो है घन जो है कि आसानी से जो है कि पानी से क्या हो ढक जाए। तो पहले देखिएगा घन कितना सेंटीमीटर, देखिए 5 जो है आपकी घन की भुजा है, 3 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है तो शेष भाग बच गया क्या 2 सेंटीमीटर ऊंचाई से भरा है। ठीक है ना, आगे टंकी में 2 सेंटीमीटर ऊंचा पानी का आयतन देख लेते हैं। आपका हो जाएगा 25 गुणे आपका 18 गुणे क्या 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है कि नहीं, तो आयतन बराबर क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा कि नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हुआ, यानी कि 900 घन सेमी। टोटल आपका जो है 900 घन सेमी हुआ। इसके बाद शेष घन पानी के बाहर का आयतन, यानी कि जो पानी भरा हुआ है उसके बाहर का यदि हम लोग आयतन निकालते हैं तो आपका हो जाएगा, यानी घन की भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई, और देखिए 3 सेमी भरा हुआ है तो बचा कितना 2 सेमी बचा गुणे क्या 2 अपन बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद टैंक में डाला गया पानी, यानी कि टैंक में जो कितना पानी डाला जाए कि घन आसानी से जो है कि डूब सके, तो पूरे आयतन में जो है कि ये 50 यदि घटा दे, यानी कि आपका जो घन का आयतन निकला है, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊंचे पानी का जो आयतन निकला है 900 घन सेंटीमीटर है, उसमें से यदि 50 घन सेंटीमीटर घटा दे तो आपका हुआ क्या 850 घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम लोग 850 घन सेंटीमीटर क्यूब
पानी यदि डाल दें तो आसानी से जो है कि पूरा हुआ घन क्या होगा, डूब जाएगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है, यानी कि 850 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 में एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ आपका दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर और उसका आयतन दिया है 924 मीटर क्यूब। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना होगा। तो अनुपात निकालना है व्यास और ऊंचाई का, तो अनुपात निकालना है व्यास और ऊंचाई का ना, तो अनुपात बराबर हो जाएगा व्यास बाटा में क्या, ऊंचाई। ठीक है, यानी कि हम लोग अनुपात जब निकालना है, व्यास और ऊंचाई का जब अनुपात निकालना है, तो हम लोग को यदि व्यास का मतलब क्या, यदि त्रिज्या हम लोग फाइंड कर लें और हम लोग ऊंचाई फाइंड कर लें तो आसानी से उनका अनुपात निकाला जा सकता है। तो आप लोग निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, अनुपात निकालेंगे क्या, बेलन का आयतन, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए, और यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ बटा में क्या, आयतन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 264 बटा में क्या, 924। ठीक है, इससे जो है कि हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिज्या निकल जाएगी और त्रिज्या के बाद हम लोग वक्र पृष्ठ पुनः जो है कि हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है क्या, देखिए पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट जाएगा, एस से एच कट जाएगा, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 2/r बराबर हो जाएगा, इसको कटाएंगे 11 से कटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 11 × 88 हो जाएगा और 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4। ठीक है ना, और फिर इसको कटा देंगे, इतना हो गया, लेकिन ये 2 नहीं रहेगा ना। इसके बाद यह हो गया 12 बटा में क्या, 84 हुआ। ठीक है, 12 एकम 12, 12 सते 84। इसके बाद त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7। त्रिज्या हम लोग फाइंड हो गई इतना मीटर, 7 मीटर की। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है क्या, 2πrh। ठीक है, इसके बाद क्योंकि त्रिज्या हम लोग की मालूम हो गई तो आसानी से ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 264 दिया हुआ है, फार्मूला होता है 2πrh इजिकल टू आपका हो जाएगा 264। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7 हो जाएगा, त्रिज्या आपकी कितनी है, 7 है, और इंटू क्या हाइट हो जाएगी 264 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कटा दीजिए, अब ये हो जाएगा यहाँ से h बराबर हो जाएगा, त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा 22 दूनी के 44 हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, देखिए 22 दूनी के 44 h हो जाएगा और यह हो जाएगा 264 और यहाँ से h बराबर हो जाएगा 264 बटा में कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, यहाँ से h बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 11 से, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा और यहाँ पर 11 चौक 44 से 24 हुआ। फिर जो है 4 × 6 = 24, 6 हो गया, यानी कि हाइट कितनी हो गई, 6। अनुपात इनका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अनुपात किसका निकालना है, व्यास का ना। तो त्रिज्या 7 की है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बटा में क्या 6, 2 × 6 हो गया, 2 × 7 = 14, यानी कि 7 संबंध कितने का, 3 का। यानी कि हम लोग का फ्रेंड्स अनुपात फाइंड हो गया, 7 संबंध कितने का, 3 का जो है अनुपात फाइंड हुआ है। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 7 संबंध है 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। सिर्फ आपका जो वक्र पृष्ठ है उसका आयतनों का, यानी कि वक्र पृष्ठ और आयतनों का अनुपात निकाल देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। अनुपात इसलिए निकाला गया ताकि हम लोग त्रिज्या फाइंड कर लें। त्रिज्या निकल गया है, त्रिज्या निकल गया आर, तो इसका वक्र पृष्ठ में रख करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकल सकती है। और हाइट निकल गया तो त्रिज्या और हाइट से जो है कि हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा, और व्यास और जो कह रहे हैं व्यास और ऊंचाई का जो है कि अनुपात आपको फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल ये बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर की है और जो चौड़ाई है आपकी जो है कि 14 सेंटीमीटर का है। कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। देखिए ये आपका कोई कागज था, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। इसके बाद इसको मोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, बेलन बना दिया जा रहा है, ठीक है।
थोड़ा ये मोटा ही बेलन बनेगा क्योंकि इसकी लंबाई जो है कि अधिक है। ठीक है, तो ये आपका देखिए इस तरह से हम मोड़कर बनाए हैं, तो ये आपकी हाइट आपकी कितनी 10 की हो जाएगी। और ये जो है आपका टोटल देखिए ये जो आपकी लंबाई है ये बिल्कुल परिधि का काम करेगा कि नहीं, तो बेलन की परिधि हो जाएगी। ठीक है, 2πRh यानी बेलन की ये जो परिधि है यानी कि यह जो है परिधि जो होगी यही बराबर परिधि होगी किसके, 44 के, क्योंकि 44 को ही तो मोड़कर ये बनाई, ये पूरा जो हिस्सा है 44 का ही तो भाग है। ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, इक्वल टू क्या 44 हो जाएगा। यहाँ से पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना 7 गुणे r बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 22 दूनी के क्या 44, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। और यहाँ से हो जाएगा r बटा में 7 बराबर हो गया कितना 1, तिरे गुणा कर दीजिए तो r बराबर कितना 7। यानी जो त्रिज्या है इस बेलन की जो त्रिज्या हम लोग फाइंड हुई, बेलन की त्रिज्या कितने की है 7 की है। ठीक है, लेकिन ध्यान समझिएगा ये जो परिधि का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भाई जो लंबाई है ये जो मोड़ा गया है ये आपकी परिधि का काम करेगा कि नहीं, तो बेलन की परिधि आपकी 2πr हो जाएगी यानी बराबर किसके 44 के। ठीक है, एक बेलन बन रहा है ना, तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा 44 रहेगा। इसके बाद करिए बेलन का जो है कि आयतन फाइंड कर दीजिए, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका πr² h होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे त्रिज्या कितनी है 7, 7 7 49 हो जाएगा, 2 बार कर देंगे तो। और हाइट की बात करें तो हाइट कितने की है 10, तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 गुणे क्या 10 7 70 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 को 4 हासिल लिखो, 7 दूनी 14 क्या 15, यानी 1500 कितने का 40 का हो जाएगा, यानी 1540, यानी कि 23 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि आयतन का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब आपका होता है। ठीक है, उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया है, यानी कि ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 23 है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1400 जो है कि 40 यानी 1540 है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका होगा। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। जो ये लंबाई है वही आपकी बेलन की क्या काम करेगा परिधि का काम करेगा। चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है किस तरह सोल्यूशन हम लोग किए हैं। ठीक है, एक कमरे की ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई दिया है 3 5 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की बीमा 50 सेमी बढ़ा दी जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है कि 28 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया, मीटर में दिया है। जो भी बीमा आपकी बढ़ रही है 50 सेंटीमीटर उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल आपका मीटर में दिया है तो एक ही मात्रक में होने चाहिए। कमरे की बीमाएं हैं और जो भी आपका मान दिया हुआ है सभी आपका मीटर में भी आपका ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए बीमाएं दी गई हैं अनुपात 3 5 और 7 का, तो बीमाएं आपकी हो जाएगी 3x हो जाएगी, 5x हो जाएगा और क्या 7x। आपको समझना है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कौन है। ठीक है, लंबाई सबसे ज्यादा होती है, चौड़ाई उससे थोड़ा कम होती है। ठीक है, और ऊंचाई उससे क्या होती है अधिक कम होती है। ठीक है, सबसे कम जो है कि ऊंचाई आपकी होती है, यानी कि जो ऊंचाई होती है ऊंचाई सबसे क्या कम होगी। ठीक है, तो ये आपका लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो ये आपका बीमाएं जो बढ़ रही है 50 सेंटीमीटर की, इसमें दे रहा है 50 सेंटीमीटर की बीमाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसका सेंटीमीटर में बदलें 0.5 मीटर, इसका मतलब कि प्रत्येक बीमाओं को बढ़ा देंगे। ये 3.5 है, 3x है तो आपका 0.5 बढ़ा देंगे, 3x प्लस 5 हो जाए 3x प्लस 0.5 होगा। ये बीमा हो जाएगी 5x प्लस 0.5, 7x प्लस 0.5, यानी सभी में जो है कि 0.5 आपका बढ़ रहा है। तो उस समय कह रहा है कि जब बढ़ जा रहा है तो क्षेत्रफल उसका हो जा रहा है क्या 28 मीटर क्या स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल फाइंड करें तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या आपकी हाइट होती है। ठीक है, तो 2 कोष्टक में आपकी हाइट हो गई, कोष्टक में आपका होगा लंबाई हो गया और क्या चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसके बाद पूरा यहाँ पर सोल्यूशन प्रोसेस देखिए, देख ही रहे हैं। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हुआ। इन दोनों को जोड़ करके यानी कि इसको जोड़ करके हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़ा 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें कर दिया गया है ना, अब इसको जोड़ देंगे तो इतना होगा। मल्टीप्लाई इसमें आपको नहीं करना है क्योंकि इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये हो जाएगा 5 7 5 12 हो जाएगा, 0.5 आपको 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर इतना आ गया है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर रखे हैं 28 को इधर ला देंगे तो ये 27, 28 में से 1 घट जाएगा तो -27 होगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा। अब यहाँ से जो है कि
9 से डिवाइड कर दिए, 9 8 72 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, 9 3 27 हुआ। इसके बाद इसका गुणनखंड जब करेंगे हम लोग तो 2x - 1 और ये आ जाएगा 4x + 3 इक्वल टू कितने के 0 के। तो एक बार इसको जो है कि 0 के बराबर लेंगे, 2x - 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर है 1/2। अब यहाँ से आपका 4x + 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये आपका माइनस में आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में जो है कि हम लोग की लंबाई होती नहीं, तो ये आपका कट हो जाएगा। इसी मान पे हम लोग निकालेंगे x का मान इतना आया कि नहीं आया, और इसी x का मान जो है इसमें क्रमशः हम लोग रखेंगे। तो x का मान रखा गया था 1/2 और 2 से 7 को डिवाइड किया 3.5 मीटर, इसको डिवाइड किया तो 2.5 और इसको डिवाइड किया तो क्या 1.5 मीटर। ये रहा आपका क्या लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई। और हम लोग फ्रेंड्स ऑप्शन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। 3.5 और 2.5 और 1.5 मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखिएगा। प्रश्न नंबर जो है कि आपका 25 है, करेगी 35 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई के हाल के अंदर चारों दीवारों का प्लास्टर करने में 2880 रुपये लगते हैं। हाल की ऊंचाई तथा अन्य कारक समान होते हुए यदि हाल के समान आयतन का वर्गाकार हाल बना दिया जाए तो दीवारों का प्लास्टर करने में व्यय की प्रतिशत बचत या अधिकतम होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर माना गया कि मान लेते हैं हाल की ऊंचाई कितनी है h है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई तो दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो मान लेंगे कि ऊंचाई कितनी है h। तो दीवारों का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों दीवारों का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई तो h है। आपकी फार्मूला होती है 2 गुणे ऊंचाई होता है और क्वेश्चन में लंबाई धन चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो टोटल हाल का जो क्षेत्रफल है आपका इतना आया, ठीक है। ये पूरा हाल का क्षेत्रफल है, लेकिन ये भी कह रहा है कि जो हाल बना हुआ है, हाल को एक बार जो है कि वर्ग के रूप में यदि बना करके उसको प्लास्टर किया जाए तो आपका खर्च जो है कितना आएगा, कमी होगी या बचत होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना तो आपका हो गया हाल का। अब इसके बाद जो है कि वर्गकार भुजा मान लें कि जो हाल बना हुआ है उसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लेंगे कि उसकी जो वर्ग की भुजा है आपकी ए है, तो ए मान लिया गया है। अब आयतन निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर इंटू क्या आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से वर्गकार हाल यानी कि देखिए ये ऊंचाई क्यों लिया गया है, क्योंकि हाइट आपकी वही रहेगी, हाइट ये माना कि हाइट वही रहेगी, ठीक है ना। यहाँ से वर्ग का हाल की भुजा ए हो गई और आयतन आपका हो गया ए स्क्वायर गुणे क्या एच हो जाएगा। अब यहाँ से वर्गाकार हाल का जो आयतन है वह तो हाल के आयतन के बराबर होगा, यानी आयताकार हाल का आयतन और वर्गाकार हाल का आयतन जो है आपका सेम होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये आपका फार्मूला रख दिया गया है, आयताकार यानी कि वर्गाकार हाल का आयतन बराबर क्या आयताकार हाल का आयतन। इसके बाद h से h यहाँ से क्या हुआ है कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 36 गुणे क्या 16। इसका ये वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना 4 और 4 छके 24, यानी कि यह हो गया a बराबर 24 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखते हैं कि इतना भुजा हो गई वर्गाकार हाल का, तो देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल कितना है। तो वर्गाकार हाल का दीवारों का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला 2 गुणे ऊंचाई आपकी होनी चाहिए और जो है कि लंबाई और चौड़ाई आपका सेम होगा क्योंकि वर्ग है, तो 24 का होगा और 24 24 28 हो जाएगा, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 96, ठीक है। यानी कि आपका हो गया 96, ऊंचाई हो गई 96 h मीटर स्क्वायर, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल आपका फाइंड हुआ है वर्गाकार का इतना हुआ, ठीक है। लेकिन आयतन का आयत का इतना था, आयताकार था तो इतना क्षेत्रफल था और वर्गाकार हुआ तो इतना हो गया। अब कमी कितने की हो रही है, यहाँ पर 104 था, यहाँ पर 96 हो गया, तो कमी हो रही है। तो कमी कितने की हो रही है 8 h की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो अब यहाँ पर व्यय प्रतिशत में व्यय बचत जब कम होगा, जब आपका क्षेत्रफल कम होगा तब तो आपका खर्चा भी कम होगा ना। यहाँ पर व्यय प्रतिशत बचत निकालेंगे, कुल कमी आबाटा में क्या कुल आयतन आपका पहले का कितना था 104 अगुणे क्या 100, यहाँ से एस से h कट गया तो आपका हो जाएगा 100 बटा में क्या 13, इसको डिवाइड करेंगे 100 बटा में 13 और डिवाइड करेंगे, यानी 13 से 100 को यदि भाग देते हैं तो आपका 7.7% आपका लगभग, यानी 7.7% आपका क्या होगा लगभग आपकी बचत होगी। और ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग जो है कि 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7.7% लगभग आपका क्या होगी बचत होगी, ठीक है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले हम लोग आयताकार का निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग वर्गाकार हाल का आयतन निकालेंगे और देखेंगे कितने की कमी हो रही है, उसको क्या निकाल लेंगे परसेंटेज बचत निकाल देंगे, बस आपका सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए 26 नंबर जो है क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। जो आपका अनुपात वाला था यानी कि 5x जो माना गया था 3x 5x ऐसे करके जो लगाया गया था अनुपात वाला मान, वही सेम प्रोसेस आपका है। ऊंचाई
लंबाई और चौड़ाई दिया है, आपको मान फाइंड करना है कितना होगा, लंबाई चौड़ाई में से कौन सा मान अधिक है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहे कि एक घनाभ का आयतन, ठीक है, आपका जो है कि 64,000 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन आपका दिया है कितना, 64,000, ठीक है ना, 64,000 दिया है। भुजाओं का अनुपात दिया है 1 संबंध है 2 संबंध है 4 का, तो अनुपात दिया है तो लंबाई क्रमशः कितनी हो जाएगी, एक संबंध है 2 संबंध है 4 का है तो लंबाई लगभग x हो जाएगी, और चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, आपका चौड़ाई हो जाएगा, आपका 1 संबंध है 2 संबंध है क्या 4 का है ना, तो लंबाई सबसे अधिक होगा ना, 4x हो जाएगा, चौड़ाई उससे थोड़ा कम होगा यानी कि आपका 2x हो जाएगा, और लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है उसका वो जो है कि सबसे आपकी कम होगी, यानी कि लंबाई ऊंचाई कितने की, x की, क्योंकि लंबाई सबसे ज़्यादा होता है, चौड़ाई थोड़ा आपसे उससे कम होता है, और ऊंचाई हाइट उससे भी क्या होती है, कम होती है, यानी कि हाइट कम ही रहना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई, यानी कि 4x गुणे 2x गुणे क्या x बराबर आपका कितना, 64,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8x³ बराबर हो जाएगा 64,000। ठीक है, तो x³ बराबर हो जाएगा 8 × 8 = 64 हुआ, यानी कि 8,000 हो गया, और x बराबर 8,000 का यदि q निकालते हैं तो आपका कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा। ये रहा आपका क्या आंसर, अभी नहीं, अभी तो x का मान फाइंड हुआ ना, लेकिन इसमें अभी पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो ये 4x है ना, लंबाई सबसे अधिक होगी, यानी कि 4 गुणते x का मान कितना हुआ 20, यानी कि 4 दूनी के 8, 80 मीटर, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यह आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि आपका 80 सेंटीमीटर का सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 80 यानी कि 26 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या है, जरा उसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, इसका जो है कि आपको सिर्फ ऑप्शन याद रखना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन याद रखना है, ठीक है। एक हाल का क्षेत्रफल 45, 15, 84 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई आपका जो है कि 400 सेमी है। हाल की माप क्या होगी जबकि चारों दीवारों का प्लास्टर करने की लागत न्यूनतम होगी। देखिए इसे जो प्रतिबंध होता है, यदि किसी हाल का क्षेत्रफल समान रहे तो न्यूनतम परिमाप उस समय होती है जब लंबाई चौड़ाई आपका समान हो, अर्थात फर्श आपका क्या है, एक वर्गाकार का होगा। अतः विकल्प नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, विकल्प नंबर क्या है, बी। जो मैं अभी जो है पढ़कर आपको सुनाया हूँ उसको आप लोग याद रखेंगे, क्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यानी कि 672 सेमी और गुणे 672 सेमी में होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कि प्रश्न नंबर 28 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है। कह रहा है किसी रोलर की त्रिज्या का मान 1 मीटर तथा लंबाई जो है 7/22 मीटर है। किसी मैदान को समतल करने के लिए 500 बार लुढ़कना पड़ता है। मैदान की जांच करने पर यह पाया गया कि मैदान में 5% भाग पर रोलर 2 बार चल गया है। मैदान के कुल क्षेत्रफल, यानी मैदान का कुल क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो रोलर का वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ के बराबर ही वह जो है एक चक्कर में आपका वो समतल करेगा, यानी कि जितना वक्र पृष्ठ होगा वह एक चक्कर में उतना जो है कि पृथ्वी को समतल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2πr(h) हो जाएगा। 2π गुणे r का मान 1 है, ऊंचाई आपकी दी गई है 7/22, ठीक है। अब ये 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या हो गई गुणे क्या, अब यहाँ से 22 से 22 कट गया, 7 से 7 गया, 2 एकम 2, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि एक चक्कर में 2 मीटर स्क्वायर का जो है कि वह क्षेत्रफल जो है कि समतल करेगा, ठीक है। अब ये तो आपका जो है एक चक्कर का हो गया, लेकिन वो घूमता कितना है, 500 चक्कर, ठीक है। तो यह आपका हो गया एक चक्कर में 2 मीटर स्क्वायर का, तो 500 चक्कर में 5 निकलता है, यानी 1000 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें यह भी कह रहा है कि त्रुटि कितने की, मान लेते हैं क्षेत्रफल आपका x मीटर स्क्वायर का था, अब उसमें ये कह रहा है कि 500 भाग पर 2 बार चल दिया है। तो यह देखिए x मीटर स्क्वायर का हो गया, तो x प्लस x का पूरे क्षेत्रफल का 5% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 105 x बटा में क्या 100, ठीक है। इसका 5% निकालेंगे तो, क्योंकि यह हो जाएगा यदि 100 पर यदि 5% निकालते तो 105 होता है कि नहीं होता, तो उसी तरह से 100 पर मानकर निकाला गया है, तो ये आपका हो जाएगा 5 पर, यानी कि x प्लस x का 5% निकालेंगे तो ऐसे समझ लीजिए कि 105 x बटा में क्या 100 हो जाएगा,
कैसे हुआ देखिए, x प्लस 5x और बटा में क्या 100, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है। यहाँ पर 5% था तो हम लोग का इतना हो गया, तो 101 यानी कि 100 एकम 100 हो जाएगा, और 5 यानी कि 105x बटा में क्या 100, यही तो आपका यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 1000, इसके बाद x का मान निकाल दिया तो 9900 जो है कि 52.38 मीटर स्क्वायर का होगा। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें, ऑप्शन नंबर 28 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 952 इंटू 38 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 952 इंटू 38 मीटर स्क्वायर का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 का सोल्यूशन देखिए 29 नंबर है, कह रहा है कि दो सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है जिसका आंतरिक व्यास जो है कि 11.2 सेमी और लंबाई जो है कि 21 सेमी है। यदि धातु की मोटाई 0.4 सेमी, तो धातु का आयतन देखिए, धातु का आयतन बराबर हो जाएगा पाई क्वेश्चन में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या एच। देखिए स्मॉल आर जो है वह अंदर वाली जो त्रिज्या है वह है, यानी कि स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर जैसे हम लोग इस धातु को हम लोग बना लेते हैं ग्राफ द्वारा ही समझ लेते हैं, ये आपका जो है कि 2 बेलन हो गया, ठीक है ना, ये आपका 2 बेलन हो गया। अब यहाँ पर समझ ले, सही से बना लेंगे आप लोग, ठीक है। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, ये जो अंदर वाली त्रिज्या है आपकी है कितनी 0.4 की है, लेकिन ये जो बाहरी त्रिज्या है, ये जो बाहरी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है आपकी है 5 यहाँ से यहाँ तक की नहीं, इतना तो आपका हो गया 0.4। अब यहाँ से इसकी जो मोटाई देखिए, इसकी जो मोटाई है आपकी 5 कितने की 6 की। तो जो टोटल आपकी त्रिज्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी यह 5.4 होगा, ये 0.4 जुड़ जाएगा ना, यानी 5.4 और 0.4 जुड़ जाएगा, तो 6 4 10 को 0 5 1 क्या 6, यानी कि 6 से, यानी कि त्रिज्या इसकी हो जाएगी कितनी 6। कैपिटल आर यानी कि बाहरी जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा और आंतरिक त्रिज्या 0.4। अब समझिए जरा, अब यहाँ से आयतन निकाल लिएगा तो ये फार्मूला आपका खुद है, लेकिन हाइट आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है। फार्मूले में रखा गया क्या पाई, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पर आप डायरेक्ट यहाँ पर 6 रख सकते हैं, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या और जो मोटाई है उसको जोड़ेंगे तो टोटल जो है यहाँ से कैपिटल आर फाइंड होगा, यह बड़े वाले यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये कैपिटल आर कहलाता है, ठीक है, यानी कि बाहरी त्रिज्या आपकी कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप नहीं तो यहाँ से एक ही बार ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या और जो मोटाई को जोड़ेंगे तो आपकी बाहरी त्रिज्या फाइंड हो जाएगी, तभी कैपिटल आर वो कहलाएगा। और माइनस स्मॉल आर यानी कि आंतरिक त्रिज्या, ये आपका मिस्टेक हो गया क्या, जो दे रहा है आंतरिक व्यास दिया है 11.2 का, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये आपका उल्टा हो गया, ये आपका आंतरिक व्यास है 5.6 ये आंतरिक व्यास है, और जो मोटाई है ना ये कितना 0.4, ठीक है, अब सही है। तो आपका पूरा हो जाएगा, अब ऐड कर देंगे तो इतना हो गया। देखिए ये आंतरिक व्यास है 5.6 है और जो मोटाई आपकी 0.4, यानी कि अधिक हो गया था, मिस्टेक उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं है। अभी आपका इतना हो गया, यहाँ से मान रख दिया गया, इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर इतना, इसके बाद जो है कि यहाँ से 7 कम 7 7 तरीके का 3 हो गया, इसके बाद 22 हो गया गुणे, इनको जो है घटा दिया गया तो आपका 4.64 हो गया गुणे 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 30,624 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो धातु का आयतन है 30,600 जो है कि 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 30,624 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन की बात कर लें हम लोग तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बी, यानी कि यहाँ से इतना है, पॉइंट भी कटा हुआ, यहाँ से देखिए पॉइंट छूटा हुआ है, पॉइंट 2 अंक पे है ना, यहाँ पॉइंट 2 अंक पे, यानी 306.24 सेंटीमीटर की, यहाँ पॉइंट छूटा हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेंगे। यानी कि ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट मिल रहा है। प्रश्न नंबर जो है कि 29 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। 30 नंबर का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, अभी तक का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करेंगे, अंतिम क्वेश्चन के टाइप जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि इसी वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, चलिए हम लोग उसका भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अभी देखिएगा ये जो है कि आपका प्रश्न नंबर 30 है, और हाँ अभी तक का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है कि एक आयताकार 3 सीट जिसकी साइज 22 गुणे
16 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई आपकी 22 है और 16 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई है को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई आपकी 16 सेंटीमीटर बेलन का आयतन है। देखिए ये जो है आपका इस तरह से मोड़कर बनाया जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा कि नहीं। ठीक है, तो बेलन की परिधि आपकी 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेलन की परिधि होगी। तो बेलन की परिधि का फार्मूला होता है 2πr इक्वल टू कितना है, 22 है। तो यहाँ पर 2 गुणे हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, गुणे त्रिज्या r हो जाएगी इंटू 22। 22 से 22 कट गया, आपका 2 बच गया, तो यहाँ पर 2r बटा में कितना हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा कितना। देखिए 22 से 22 कट गया, इक्वल टू कितना 1 हो गया। फिर एक मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर 2r बराबर हो जाएगा 7, तो r बराबर हो जाएगा 7 बटा में कितना 2। ये आपकी त्रिज्या फाइंड हो गई। त्रिज्या फाइंड हो गई तो बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। आयतन ये पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr² क्या h। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या कितने की है, 7/2 गुणे 7 में कितना 2 गुणे हाइट कितनी है इसकी 16 है। ठीक है ना, 7 से 7 कट गया, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 4 हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 22 गुणे आपका हो जाएगा 4 7 चौक 28। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 661 सेंटीमीटर क्या क्यूब। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, 616 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि करेक्ट है क्या, ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। यहाँ पर समझिएगा जो बेलन की परिधि थी, यानी जो परिधि है, ये जो आपकी लंबाई है ना, लंबाई यही इसी को तो मोड़कर एक परिधि बना गया है। इसकी परिधि के बराबर होगा ये आपका क्या 22, यानी कि 2πr के बराबर होगा क्या 22। यानी इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है जो 23 का सोल्यूशन किए थे ना, सेम प्रोसेस आपका वही था इसमें भी। ठीक है, आप खुद सोल्यूशन कर चुके होंगे या ये आपको बिल्कुल समझ में आ भी गया होगा। तो ये रहा आपका इससे जो है चैप्टर का अंतिम वीडियो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको जो भी आपका सवाल जो है सोल्यूशन कराया गया है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।